नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यपाल सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बोल रस द फन टॉक शो। आई रिपीट, बोल रस द फन टॉक शो। अब चैनल का नाम बोल रस है तो आपको इसमें हर प्रकार के रस मिलेंगे। आज मेरा भाग्य है कि इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है स्वामी योग चित्तम सरस्वती जी, जो योग के जानकार है और पिछले कई वर्षों से जनमानस की सेवा दे रहे हैं। तो क्यों ना, और वो पूर्ण रूप से सन्यासी भी है, संन्यास ले चुके हैं वो, तो क्यों ना आप आज उस पर ही चर्चा की जाए और संन्यास के बारे में उनसे कुछ सवाल किए जाए। हरिओम स्वामी जी। हरिओम सतपाल। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे बोल रस। अच्छा, इसका नाम बोल रस रखा? बोल रस रखा। अरे बड़ा सुंदर नाम है ये, क्योंकि मालूम है 9 प्रकार के रस होते हैं। तो आप हर रस के ऊपर कुछ ना कुछ लिखोगे, बोलोगे, उसको कवर करोगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये पहला हमारा एपिसोड पहले रस के साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, मतलब शुरुआत ही बहुत अच्छी है आपकी। बोलो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो स्वामी जी, मेरे कुछ सवाल है आपसे संन्यास के बारे में जो मैं लिख के लाया हूँ, तो आप इसका उत्तर दीजिए जी। आप स्वयं को पूर्ण रूप से सन्यासी कहते हो, क्या क्या इसका मतलब क्या है, और क्या सभी भगवतधारी सन्यासी नहीं होते? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। अच्छा सवाल है। देखो, सभी भगवाधारी सन्यासी नहीं होते या होते, ये चर्चा का विषय है। हमारे हिसाब से जिसने भगवा परिधान किया है वो तो सन्यासी है। फिर उसका सन्यास का जो धर्म है वो उसके कर्म के ऊपर निर्धारित होता है, ठीक है। बाकी भगवा है तो सन्यासी उसको कहना ही पड़ेगा आपको। लेकिन सन्यासियों में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। अब आपने जो सवाल में पूछा है कि पूर्ण सन्यास का क्या मतलब है, हाँ, अलग अलग प्रकार के सन्यास होते हैं। पूर्ण सन्यास का मतलब सतपाल जी होता है कि पूरे रूप से समर्पण करना, डेडिकेशन, अपने आप को सौंप देना समाज के हाथ में, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मिटा देना। आपको शॉर्ट में अगर मैं पूर्ण सन्यास का जो परिभाषित करना है अगर करूं, तो स्वयं को पूरा त्याग कर देना। किसके लिए? समाज के लिए, समाज के अच्छे के लिए। फिर उसमें अलग अलग धाराएं होती है। कोई योग होता है, कोई प्रवचन करते हैं, कोई ज्ञान देने का काम करते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट है। लेकिन पूर्ण सन्यासी को पूर्ण रूप से वैराग्य का धारण कर, आपको स्वयं का त्याग कर समाज को समर्पित करना है। ये पूर्ण सन्यासी की परिभाषा है। अब आपका ये मन में थोड़ा सा संभ्रम आ जाएगा आपको कि क्या हम भी सेवा करते हैं? तो क्या सन्यासी सेवा करते हैं? हम नहीं करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि आप भी समाज की सेवा करते हो, परिवार में रहते हुए आप दान पुण्य का काम करते हो, आप कोई हॉस्पिटल में है तो उसको मदद करते हो, गरीबों को आप खाना खिलाते हो। ये गृहस्थी भी ये सब काम कर सकता है और ये हर एक को करना चाहिए। अच्छी बात है। समाज की सेवा करने का कुछ जिम्मा हमारा ही नहीं है, ये आप लोगों का भी है और आप लोग करते हो। तो फिर आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? आपने अपने आप को, अपने स्वयं को त्यागा नहीं है और आप त्याग भी नहीं सकते। इसका कारण यह है कि आपको परिवार है, आपको आपके ऑफिस है, आपका बिजनेस है, आपके माँ बाप है, आपकी EMI है। तो ये सब झंझटों से आपको मुक्ति नहीं है। इसके वजह से आप स्वयं को समाज के लिए त्याग सकते ही नहीं हो। आप ये बाय प्रोडक्ट करके समाज की सेवा करते हो। बाकी पूर्ण सन्यासी मैं हूँ, मैंने ये सब झंझटों से मुक्ति पा रखी है। ऊपर उठे आप उससे, हाँ, वो आप जो भी समझो, ऊपर उठे, ठीक है। ये झंझटों से मैंने मुक्ति पा रखी है। ये मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आता है। तो इसके वजह से मैं पूर्ण सन्यासी हूँ। वैराग्य है। तो सन्यास का मतलब यही है कि आप पूर्ण रूप से आप समाज की समर्पित हो और झंझटों से मुक्ति मिले आपको। जो आप जैसे हम कर रहे हैं, आप नहीं मुक्त हो सकते। घर की EMI भरनी है, गाड़ी की EMI भरनी है या लाइट बिल भरना है, आप उससे मुक्त हो, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी आपको सेवा का कार्य करना चाहिए। सेवा तो हर रूप से आपने देना ही चाहिए, क्योंकि सेवा तो सर्वधर्म सेवा ही है। दूसरा सवाल स्वामी जी, आपका जो नाम है स्वामी योग चित्तम सरस्वती जी, इसका क्या मतलब? देखो, अब जब पूर्ण सन्यास लेते होता है तो आपका ओरिजिनल जो नाम होता है वो तो मिट जाता है। एक पूर्ण सन्यास मतलब पुनर्जन्म। हमारा नया जन्म हुआ है। सन्यास लेने के बाद आपका पुनर्जन्म 2005 में मुझे सन्यास मिला। उसी दिन मेरी मृत्यु हो गई, पहले जन्म के साथ, नाम के साथ। वस्त्र बदल दिया, नाम बदल दिया, ये मेरा नया जन्म है। मतलब शॉर्ट में कहूँ तो 2005 में मैं पैदा हुआ। तो आपकी उम्र भी कम। तो उसमें नाम के बारे में आपने पूछा, क्योंकि बहुत लोगों को संभव था, मुझे था। जब मैं सन्यासी लेता तो मैं बोलता था स्वामी क्यों लिखते, ये सरस्वती क्या होती है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में आ जाता। स्वामी का मतलब है स्वयं के बारे में जानना, स्वामित्व, अपने सद्गुण जो है, अपने दुर्गुण जो है, जो भी तुम्हारे में है उसका स्वामित्व स्वीकार करो। तो मैं स्वयं का स्वामी हूँ, मेरा कोई दूसरा मेरे पर अथॉरिटी करने वाला नहीं है। मैं स्वयं का स्वामी हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, इसलिए मैं स्वामी। योग चित्तम मेरा नाम है जो गुरु ने दिया है। जैसा आपका नाम सतपाल है तो स्पिरिचुअल नाम है, मुझे योग चित्तम नाम मिला। अब सरस्वती जो है, इसको
आप सरनेम भी समझ सकते हो, आपकी भाषा में समझने के लिए इसको सरनेम भी समझो, बाकी ये सरनेम वगैरह नहीं है। ये सरस्वती ऐसा है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार किया था, उस समय मुगलों का राज था और मुगलों ने सत्यानाश करके रखा था हिंदू धर्म का। तो हमारा नसीब कि आदि शंकराचार्य पैदा हुए उस समय, और उन्होंने क्या किया कि ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की। 4 पीठ है हमारे हिंदुस्तान में और 4 दिशा में है हिंदुस्तान के। एक द्वारका पीठ है गुजरात की तरफ, एक श्रृंगेरी पीठ है नीचे साउथ में, इधर उड़ीसा में एक पीठ है हमारा, राइट, और एक बद्रीनाथ में पीठ है, राइट, पूरी जिसको बोलते हैं ना वहाँ पीठ है। ऐसे 4 पीठ है, हाँ जगन्नाथ, ऐसे 4 पीठ है। और वो दशनामी संस्था है। शंकराचार्य ने कहा क्या कर दिया कि जैसे फौज में होते हैं ना कैप्टन, उसके बाद कर्नल, ऐसे औहदे होते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य जी ने क्या किया, दशनामी संस्था चालू कर दी। इस प्रकार के 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी तो उसको अलग अलग है। आपने किसी का नाम गिरी भी सुना होगा, सागर सुना होगा, नाथ सुना होगा, ठीक है ना, पर्वत सुना होगा, वैसे हम सरस्वती। सब क्या अलग, नागा साधु के बारे में सुना होगा। उस समय फाइट करने के लिए मुगलों से, हमारा काम था हिंदू धर्म का फाइट करने के लिए, तो उन्होंने फिर एक अलग नागा साधु का निर्माण किया कि तुम्हारा काम है कि टाइम आए तो हथियार उठाना। आज भी जब मैं देखता हूँ, जब भी कुछ भी अगर कष्ट आता है या कुछ भी होता है तो नागा साधु सबसे पहले आते हैं। तो शंकराचार्य जी ने मुगलों से अपने समाज को बचाने के लिए वो नागा साधु की नियुक्ति की। अब बोलेगा आप सरस्वती क्या है? सरस्वती, हम श्रृंगेरी जो मठ है हमारा साउथ में, उसके साथ रिलेटेड है। सरस्वती मतलब नाम से आप जानते हो कि ज्ञान, सरस्वती मतलब ज्ञान। तो हमारा जो पीठ है वो हमको सरस्वती इसलिए कहता है कि हमारा क्या है, जो ज्ञान हमने पाया है, चाहे वो वेद का ज्ञान हो, चाहे योग का ज्ञान हो, चाहे प्रवचन करने का ज्ञान हमको करना हो, तो जो ज्ञान हमने पाया है हमारे गुरु से, उसका प्रचार करना, उसको लोगों तक ले जाना, ज़्यादा से लोगों, यह मेरा काम है। इसलिए हमको दशनामी संस्था में हमको सरस्वती कहते हैं। इसलिए मेरा पूरा नाम है स्वामी, मैंने बताया आपको, योग चितम मेरा नाम है, स्पिरिचुअल नाम। सरस्वती मतलब ज्ञान का प्रचार करने वाला व्यक्ति। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, समझ के वो करता हूँ कि व्यूअर सब समझ जाएंगे। स्वामी जी, तीसरा सवाल है मेरा, क्या मैं सन्यासी बन सकता हूँ? इसका क्या प्रोसीजर है? कुछ फॉर्म भरना है मेरे को, किधर जाके लाइन में लगना है? इसका क्या वर्णन है कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ, मैं सन्यास धारण कर सकता हूँ? देखो ऐसा है कि सन्यासी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन सन्यासी अब अभी जाके मार्केट से आप गेरू वस्त्र ले आओ और स्वयं घोषित सन्यासी बन जाओ, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे कि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से संपर्क में हूँ, मेरे गुरु वहाँ रहते हैं, वो स्थापित पीठ है, तो उन्होंने दीक्षा दी है। सन्यास आपको तभी मिलता है जब कोई गुरु आपको दीक्षा देता है, उसके सिवाय आप गेरू वस्त्र पहन के अपने आप को सन्यासी घोषित नहीं कर सकते। तो पूर्ण सन्यासी बनना कठिन काम है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, उसका कोई आरा खड़ा नहीं है, उसकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। पूर्ण सन्यास बनने के लिए आपको कोई अप्लाई भी नहीं करना पड़ता। ये तो मनोमिलन होना चाहिए, जो आपके गुरु है वो भी आपको ढूंढते रहते हैं कि मेरे को एक सच्चा सन्यासी मिलना चाहिए, मेरे को अच्छा शिष्य मिलना चाहिए। आप सतपाल ये कभी नहीं समझना कि शिष्य को ही गुरु की तलाश होती है, गुरुओं को भी अच्छे शिष्यों की तलाश होती है, वो सिर्फ बताते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य नरेंद्र जो बाद में स्वामी विवेकानंद बन गए, कलकत्ता में रहते थे। नरेंद्र को स्पिरिचुअलिटी से इतना कोई खासा मतलब नहीं था, वो एक सामान्य परिवार के थे, घर के जिद्दोजहद में परिवार को पालने में उनका समय जाता था, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र में क्या देखते थे, और वो चाहते थे कि ये पट्टा रोज मेरे आश्रम में है, ये मेरे साथ क्यों नहीं रहता है, तो उसको बुलाना भेजते थे, जाओ नरेंद्र को बुला के लेके आओ। नरेंद्र को लगता था क्या झंझट है यार, एक कहाँ फंस गया मैं, मेरे पीछे इतना तकलीफ है और ये मुझे वहाँ स्वामी जी बुलाते हैं, तो वो जाता था वहाँ, क्योंकि गुरु को तलाश थी, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था, नरेंद्र ने पहचान लिया था कि अच्छा शिष्य बन सकता है, गुरु को उतना तो ज्ञान होता ही है, तो उनको भी तलाश रहती है। फिर नरेंद्र ने एक दिन पूछ लिया, क्या आप करते हो ये ऐसा, तो क्यों आप मेरे को बार बार बुलाते हो यहाँ, आपको तो देवी ने दर्शन दिया, आप मेरे को दर्शन करा दो तो मैं मानूं। तो मेडिटेशन में नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस ने देवी के दर्शन करवा दिए। अब नरेंद्र टोटली डिस्टर्ब हो गए कि अरे बाप रे, ये तो कुछ अलग ही काम है, मैं किस जिद्दोजहद में था, मैं कहाँ अटक गया था। और फिर जब उनको दीक्षा मिली, फिर वो नरेंद्र के स्वामी विवेकानंद बन गए, और जैसे वो स्वामी विवेकानंद बन गए, फिर वो जिद्दोजहद जो घर की जो आप लोग करते हो ना, वो उनके अपने आप छूट गई, उनको याद भी नहीं आती थी फिर मेरा परिवार कहाँ है। तो ये पूर्ण सन्यासी के लक्षण है। उसके पहले भी कुछ स्टार्ट है, जैसा कि आपका सवाल था कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ। हमारा जो मठ है उसके बारे में मैं जानता हूँ, हमारे पास 3-4 प्रकार के सन्यास होते हैं। पहले आप दीक्षा लेने के लिए पहले मंत्र सन्यास, मंत्र जब करते आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जिज्ञासु सन्यासी, पीले वस्त्र धारण करना पड़ता है कि आपकी जिज्ञासा क्या है आध्यात्मिकता में, है या नहीं तो आप चले जाओ। उसके बाद कर्म सन्यास, तब ये आपको ये गेरुआ वस्त्र मिलते हैं। लेकिन कर्म सन्यासी को परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, परिवार के साथ भी, परिवार के साथ सब आप सब बैंकिंग व्यवहार वगैरह सब करते हुए भी आप गेरुआ वस्त्र पहन सकते हो और समाज की सेवा कर सकते हो। तो सन्यासी आप भी बन सकते हो। हाँ, कर्म सन्यास तक आपको अप्लाई करना पड़ता और गुरु आपको दीक्षा देता है। देखो कोई भी सन्यास बिना गुरु की दीक्षा से वो सन्यास हो ही नहीं सकता, ये बात आप बिल्कुल जान लो। और पूर्ण सन्यास के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो तो गुरु को पता लगना चाहिए कि मेरा कोई तो भी एक नाम का आदमी है, वो उसको मेरे को सन्यासी बनाना है। और मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि कुछ ना हो, मेरे गुरु यही है और मेरे को इनसे ही पूर्ण सन्यास लेना है। ये मनोमिलन जब दूर से हो जाता है तो वो दोनों गुरु शिष्य नजदीक आते हैं और फिर चुटकी में काम हो जाता है, फिर कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तो मतलब मुझे गुरु बनाना पड़ेगा?
आप तो पहले बिना गुरु के ज्ञानी नहीं है सतपाल, फिर आप भटक जाओगे। आप दिल्ली इधर जाना है आपको, और आप अगर बंगलोर की तरफ जाना लगोगे तो आप ट्रेन पकड़ दिल्ली लिया तो तो फिर आप सही। दिल्ली कैसे पहुंचोगे? तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना दिल्ली पड़ेगा, जाने के लिए दिल्ली की ट्रेन पकड़नी तो दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए। सही। और कुछ बस स्वामी यही हमको जानना था आपसे। बहुत अच्छा लगा सतपाल, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि आपके सवालों के जवाब सुन के हमारे जो लोग हैं, जो आपका वीडियो देखने वाले हैं, उनको भी कुछ इससे ज्ञान मिल जाए। खुशी तो की है जरूर मैंने। जरूर जरूर मिलेगा। इतना आपने ज्ञान दिया है तो ये तो 100% मिलना ही चाहिए। और हमारे माध्यम से अगर लोगों को थोड़ा बहुत भी ज्ञात होता है संन्यास के बारे में, अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, तो लोग भी अवगत हो जाएंगे कि हर भगवा पहनने वाला सन्यासी अच्छा या बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हर जगह है। तो अपन को पॉजिटिव साइड ही देखे चलना है, वो नेगेटिव साइड नहीं देखना है। जैसे कि वो शंकराचार्य की बात, हाँ, शंकराचार्य आप जो बात कर रहे थे अपन ऑफ कैमरा के, शंकराचार्य हर गली में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने बताया कि शंकराचार्य सिर्फ 4 ही है जहाँ वो आप 4 मठ, जो हम बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी हो गया, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और उड़ीसा, ये 4 ही जो मेन पीठ है वो शंकराचार्य की। बाकी तो आपने जैसे बोला कि हम बात कर रहे थे कि हर जगह हर गली मोहल्ले में एक शंकराचार्य मिल जाएगा आपको, तो वो नहीं है। तो वो उसमें आपको स्वयं भगवतारी, जैसे आपने बोला कि स्वयं पहन लिया और मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया, तो वो वाली बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू, और बहुत बहुत बधाई आपको, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके ये नए चैनल के लिए, और लोग बहुत देखें, उसको पसंद करें, और आप दिन ब दिन तरक्की करो। हरिओम, हरिओम नमो हरिओम।